अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर की थ्योरी हमने कर ली थी, आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 पॉइंट न्यूमेरिकल 3.1 अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स है, मूव्स अ बॉडी with an acceleration जिसका एक्सेलरेशन जो है ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट इज इट्स मैस, व्हाट इज इट्स मैस, मैस इसका क्या होगा। सॉल्यूशन, अब फोर्स जो है आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एफ फोर्स दी हुई है वो 20 न्यूटन है। मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मैस, मैस फाइंड करना। एज वी नो दैट, हमें इल्म में प्रूफ कर चुके हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम में फोर्स 20 इज इक्वल टू एम मैस, नई इल्म। ए एक्सलरेशन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। 20/2 इज इक्वल टू एम, 2 1s are 2, 2 10s are 20। एम इज इक्वल टू, एम किसके इक्वल आ गया, ये 10, तो m इज इक्वल टू 10 का इक्वल आ गया। m मैस है तो मैस आ गया 10 किलोग्राम। आंस मैंने देखा पहले का आंसर 10 किलोग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूँ फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन दिया हुआ था, सेकंड लॉ यूज़ किया न्यूटन का, बाई न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम में। F फोर्स थी 20 न्यूटन इज इक्वल टू एम मैस, ए एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाकर डिवाइड करेगा। 2 1s are 2, 2 10s are 20, 10/1, 10/1 आ गया। 1 डिनोमिनेटर में लिखता ही नहीं, इल्म है कि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो यूँ 10 ही आ गया। 10 एम मैस है, m इज इक्वल टू 10, तो मैस यहाँ पे किलोग्राम आ गया, तो m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। Second numerical, the weight of a body is, the weight of a body, weight of a body is 147 Newton. What is its mass? What is its mass? इसका mass क्या होगा, वैल्यू मैस इसका फाइंड करना है। वेट दे दिया, W इज इक्वल टू सोल्यूशन, वेट ऑफ अ बॉडी 147 न्यूटन, वेट W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। फाइंड क्या करना, मैस फाइंड करना है, M। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें इल्म है W इज इक्वल टू एम जी, W इक्वल होता है mg के। W की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 147 इज इक्वल टू m मैस है, नई इल्म हमें वैसे ही आ गया। g है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, इसकी वैल्यू उसने न्यूमेरिकल में दी हुई है, वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी हमें इल्म होना चाहिए कि g की वैल्यू अगर ना भी दी हो, इसकी वैल्यू होती है, ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन होता, g भी या ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, और इसकी वैल्यू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ना भी दी हो तो इल्म होना चाहिए। 10 आ गया, 10 इधर m से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके 10 जो है डिवाइड करेगा। 147 डिवाइडेड बाई 10, जब 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे
कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आंसर आ जाएगा 14.7 इज इक्वल टू एम। एम मैस है, किसके इक्वल आया 14.7 और किलोग्राम यू आ गया 14.7 किलोग्राम। ये न्यूमेरिकल दूसरा था, आंसर मैंने कंपेयर किया बुक से 14.7 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे तीसरा न्यूमेरिकल, हाउ मच फोर्स इज नीडेड 3.3। हाउ मच फोर्स, किस कदर फोर्स चाहिए, इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी, टू प्रिवेंट अ बॉडी of mass 10 kilogram from falling, गिरने से बचाया जाए। सॉल्यूशन, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, फोर्स फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना हमें नहीं। इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस, बॉडी का मैस दिया हुआ है m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, मैस दिया हुआ वो 10 किलोग्राम है। फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से हमने बचाना है। एक बॉडी है जिसका मैस 10 किलोग्राम है दिया हुआ। फोर्स कितनी चाहिए, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कितनी फोर्स चाहिए कि हम उसे गिरने से बचा लें। अब हमें इल्म है कि F इज इक्वल टू फोर्स जो होती है ये वेट के इक्वल होगी। ज़ाहिर है इसने गिरना है, ये इसका मैस है, इसने गिरना है, इसे हमने गिरने से बचाना है। तो फोर्स F इज इक्वल टू, ये फोर्स जब उसके वेट के इक्वल हम लगा देंगे तब गिरने से बचा सकते हैं, अदरवाइज वो गिर जाएगी। अगर उसका वेट ज़्यादा होगा, हम फोर्स कम अप्लाई करें तो वो गिर जाएगी, उसे गिरने से बचाना है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाना है तो कितनी फोर्स चाहिए, उसका मैस 10 किलोग्राम है। याद रखने वाली बात है कि अगर उसे हमने गिरने से बचाना है तो उसके वेट के इक्वल फोर्स लगानी पड़नी है। उससे ज़्यादा लगा दें ठीक है गिरने से बचाने के लिए, लेकिन कम लगाएंगे वो नीचे आ जाएगा, यानी उसके वेट के इक्वल होगी वो फोर्स। F इज इक्वल टू W एंड वी नो दैट W इज इक्वल टू mg, यानी फोर्स F किसके इक्वल है, W के, W खुद किसके इक्वल है, mg के। तो यूं रिलेशन बन गया, फोर्स किसके इक्वल आ गई, mg के। m मैस है 10 किलोग्राम, m की जगह पे 10 आ गया। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पिछले न्यूमेरिकल में बात करके हटे हैं, इसकी वैल्यू 10 होती, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 10s आर 100, यूं 100 न्यूटन आंसर आ गया। 100 न्यूटन फोर्स जब 10 किलोग्राम मैस पे लगाएंगे तो ये गिरने से बच जाएगा। जब मैंने बुक से इसका आंसर कंपेयर किया तो यहाँ पे भी 100 न्यूटन है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। Find the acceleration 3.4, find the acceleration find कीजिए produced by a force of 100 Newton, 100 न्यूटन फोर्स जो लगा रहे इन मैस ऑफ जिसका मैस जो है 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम। सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना। एक्सेलरेशन ए ये हमने फाइंड करना है। प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ, फोर्स दी हुई है, फोर्स कितनी है, ये रही 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ये फोर्स है। एक्सेलरेशन फाइंड करना, मैस ऑफ 50 किलोग्राम,
मैस भी दे दिया 50 किलोग्राम। एज वी नो दैट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए होता है। F फोर्स है, मैं वैल्यू पुट करूंगा फोर्स की जगह पे, फोर्स 100 के इक्वल है। न्यूटन इज इक्वल टू एम मैस 50 इंटू ए, साथ ए आ रहा 50 इधर ए से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा 100 ओवर 50 इज इक्वल टू ए। 50 1s आर 50, 50 2s आर 100, तो 2 इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? 2 के। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूं ये चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मेरे पास आंसर आया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुक से कंपेयर किया, एब्सोल्युटली राइट आया हमारा आंसर।